तो दोस्तों आज हो गया 12 दिसंबर 2023 यूपी में देश में किसी भी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए सिर्फ आप खबर शुरू करते हैं उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है, हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 13 दिसंबर को होगा। खुद मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाजपा विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाई है। सोमवार को उन्होंने लोगों से युद्ध विराम की मांग में भाग लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को घोर अन्याय करार दिया है। इससे पहले भी उन्होंने भारत सरकार से सही के साथ खड़े होने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से हुआ निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोइत्रा को शुक्रवार को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में निचले सदन से बाहर कर दिया गया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद ने तमाम आरोपों से इनकार किया था। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उत्तर बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले वादा तो कर देते हैं मगर उन्हें निभाना भूल जाते हैं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कई वादे किए थे मगर उन्होंने वो सारे वादे पूरे नहीं किए और फिर लोकसभा चुनाव से पहले वे वही वादे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, जिस पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को लेकर असंतोष जताया है। फैसला आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने एक बार फिर से बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अब 21 दिसंबर तक बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष नामित किया है। एमपीए कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के संकट मोचक नेताओं में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर सूबे के उन 3 केंद्रीय मंत्रियों में शामिल रहे जिनको पार्टी ने विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजों के 10 दिनों के बाद सरकार का गठन होने जा रहा है। विष्णु देव साय 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 13 दिसंबर को मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के इस गठबंधन की बैठक अगले 10 दिनों में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ये बैठक दिल्ली में होगी जहां विपक्ष के सभी बड़े नेता जुटेंगे। ये भी बताया गया कि इस दौरान सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे बड़ा एजेंडा होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। वो पिछले साल से ही राजस्थान में पार्टी के मामलों के प्रभारी रहे हैं। आपको बता दें कि आकाश 28 साल के हैं। उन्हें कई मौक़ों पर पार्टी हलकों में देखा जा चुका है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर 5वें दिन भी आयकर विभाग का छापा जारी रहा। अब तक 400 करोड़ से अधिक कैश बरामद हो चुके हैं। धीरज साहू के पुराने बयान अब वायरल हो रहे हैं जो उन्होंने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दिए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी केंद्र की भाजपा सरकार को खूब सुनाया था। आज उनके घर से मानो आयकर विभाग को कुबेर का खजाना हाथ लगा है।
गिनते गिनते मशीनें थक जा रही है। देश के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही खींचतान के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कम से कम 42 सिफारिशें वर्तमान में अनुमोदन के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास लंबित है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहारी डीएनए वाले बयान पर सियासत जारी है। विपक्ष लगातार रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। इस बीच गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक वो समय था जब बिहार के मुख्यमंत्री मोदी सरकार को बिहार से नाखून और बाल भेजकर डीएनए का प्रमाण दे रहे थे और आज चूंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो नीतीश कुमार और लालू यादव के मुंह में बर्फ जम गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक सूबे के नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानकर मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। पर्यवेक्षक जल्द ही राजस्थान पहुंचेंगे। आपको बता दें कि उससे पहले सूबे का सियासी तापमान बढ़ गया है। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर एक बार फिर से विधायकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो रविवार को 5 विधायक राज्य के आवास पर पहुंचे थे। रविवार को न्यूज़ एजेंसी से बातचीत के दौरान आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि किसी के घर में अगर इतना कैश मिलता है तो उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन मैं स्मृति ईरानी जी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में भ्रष्टाचार पर गरज रहे थे। 72 घंटे के अंदर जिन पर गरज रहे थे उन पर फूल की वर्षा हो रही थी। आज वे उप मुख्यमंत्री है, उस पर क्या कहेंगी स्मृति ईरानी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग की है। इस दौरान ममता बनर्जी राज्य पर केंद्र के बकाया पैसों की मांग करेंगी। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा है कि 18 से 20 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिन का समय उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मांगा है। बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाए गए हैं। दानिश अली जेडीएस से बसपा में आए थे और पिछले लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा में बसपा का नेता तक बना दिया। दानिश अली को बसपा से सस्पेंड किए जाने की जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक पत्र के जरिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील होती है तो गरीब कमजोर लोगों की सुनवाई होती है। उन्हें बिना भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार गरीबों, वंचितों और कमजोरों के साथ है। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। जल्द ही इसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ेगी। सीमांचल क्षेत्र के लोगों को इसका ज्यादा फायदा होगा। कटिहार और किशनगंज में भी इस वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होगा। रेलवे ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है।